राधे राधे, जय श्री कृष्णा। चॉकलेट मामी से मैं सीमा सिंह आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बच बारस की संपूर्ण व्रत कथाएं सुनाने जा रही हूँ। अगर आप बच बारस का व्रत करते हैं तो साथ में आपको बछड़े और गाय की पूजा करनी चाहिए और व्रत कथाएं भी सुननी चाहिए। इससे व्रत करने, कथा सुनने और बछड़े और गाय का पूजन करने से संपूर्ण फल प्राप्त होता है। यह व्रत स्त्रियां पुत्र की मंगल कामना व पुत्र की प्राप्ति के लिए करती हैं। इस दिन भोजन में अंकुरित चने, मटर, मूंग, मोठ खाए जाते हैं। इस दिन गाय के दूध और गाय के दूध से बनी कोई भी वस्तु नहीं खाई जाती। जौ और गेहूं का प्रयोग नहीं किया जाता। गोबर का ओगड़ा बनाकर पूजा की जाती है और बेटे से उस पर से लड्डू उठवाए जाते हैं। काटा हुआ कोई भी पदार्थ नहीं खाया जाता। बच बारस की कहानी सुनी जाती है, बछड़े और गाय की पूजा की जाती है, कल्पना निकाला जाता है। उजरने में 12 स्त्रियां, 2 चांद सूरज, एक सथिया जिमाया जाता है। गाय को वस्त्र उड़ाया जाता है। खाने में मोठ, चने की सब्जी, बेसन की सब्जी जैसे कड़ी आदि खाई जाती है। मक्के बाजरे की रोटी और चने की दाल की मिठाई खाई जाती है। आइए बच बारस की एक एक करके सभी व्रत कथाएं सुनते हैं। पहली कहानी इस तरह है। एक बार की बात है, सतयुग का जमाना था। जब लोगों की कमाई 1 रुपया हुआ करती थी। तब उस जमाने में अगर कोई महीने के 5 या 10 रुपए कमा लेता था तो उसे बहुत बड़ा माना जाता था। तब 3 आने में 1 किलो घी आ जाता था। यह कहानी भी उसी जमाने की है। एक बार एक नगर था। उस नगर का नाम रत्ना नगरी था। नगर के राजा रतन सिंह के नाम से ही नगरी का नाम रतनपुर पड़ा था। उस नगरी में एक सेठ सेठानी रहते थे। सेठानी के पास एक गाय थी। सेठानी खुद गाय की सेवा टहल करती थी। रोज गाय को हरा हरा चारा डालती, बाड़े की साफ सफाई करती, गोबर पोटा उठाती, उपले बनाती। सभी काम सेठानी खुद करती थी। वह गाय बड़ी ही चमत्कारी थी। इस बात की जानकारी सेठानी और सेठ जी दोनों को ही नहीं थी। सेठ सेठानी की शादी को 7 बरस हो चुके थे, लेकिन उन्हें औलाद सुख की प्राप्ति नहीं हुई। सेठ जी ने कई डॉक्टर, नीम, हकीम, वैद्य को दिखाया, लेकिन सभी ने एक ही बात कहा कि सेठ जी, आप दोनों पति पत्नी में कोई कमी नहीं है। आप दोनों बच्चा पैदा करने में समर्थ हैं। कोई किस्मत की ही बात है कि आपको औलाद की प्राप्ति नहीं हो रही। तब किसी पंडित ने कहा कि आप दान पुण्य यज्ञ हवन करिए। सेठ सेठानी ने वह भी किया, लेकिन सब निष्फल रहा। तब एक बार उनके गांव में एक बड़े संत महात्मा जी आए। सेठ सेठानी ने उन्हें अपना सारा दुख कह सुनाया। ज्ञानी महात्मा जी ने सेठ सेठानी से कहा कि कल मैं आपके यहाँ आऊंगा, तब मैं इसका निवारण बताऊंगा। दूसरे दिन ज्ञानी महात्मा जी सेठ सेठानी के घर आए। उन्होंने सेठ सेठानी के घर के आंगन में एक गाय को बंधी हुई देखा। गाय को देखते ही संत महात्मा जी सेठ सेठानी से बोले कि हे वत्स, तेरे यहाँ यह गाय कामधेनु वंश की है। यही तुम्हें औलाद सुख दिलाएगी। तब ज्ञानी महात्मा जी ने सेठ सेठानी से कहा कि हे वत्स, भादवा मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी के दिन बचबारस आएगी। तुम अपनी गाय को वन में चरने के लिए छोड़ देना। तेरा सारा काम हो जाएगा। तेरी झोली खुशियों से भर जाएगी। उसके बाद संत महात्मा जी सेठ सेठानी को आशीर्वाद देकर चले गए। समय बीता और भादवा मास के कृष्ण पक्ष की बचबारस तिथि आई। तो सेठानी ने बचबारस के दिन अपनी गाय को वन में चरने के लिए छोड़ दिया। उस दिन इंद्रलोक की इंद्राणियां और अप्सराएं धरती पर गाय माता का पूजन करने आई। तब उन्हें सेठानी की वही गाय दिखाई दी। जब इंद्राणियां और अप्सराएं गाय का पूजन आगे से करती तो गाय उन्हें सींग से मारती, पीछे से करती तो गाय पूंछ और लात से मारती। तब इंद्राणियां और अप्सराएं गाय माता से बोली कि हे गाय माता, हम तो आपकी पूजा करना चाहते हैं और आप हमें ही मार रही हो। तो गाय माता ने कहा कि मुझ अकेली की क्या पूजा करती हो, बछड़े सहित गाय की पूजा करो तो अधिक फल मिलेगा। यह सुनकर इंद्र की इंद्राणियों ने दर्भ का बच्चा बनाया और उसे गाय के पास बैठा दिया और उसके ऊपर अमृत के छींटे दिए तो गाय का बच्चा जीवित हो गया। गाय अपने बच्चे को चाटने लगी। थोड़ी देर में वह गाय का बच्चा गाय का दूध पीने लगा।
फिर इंद्र की इंद्राणियों ने बछड़े सहित गाय की पूजा करी और उन्हें आशीर्वाद देकर इंद्रलोक में चली गई। शाम को गाय अपना बछड़ा लेकर अपनी मालकिन के पास घर में लौट आई तो सेठानी ने गाय माता से कहा कि हे गाय माता, तू अपने लिए तो बच्चा लाई, मेरे लिए बच्चा क्यों नहीं लाई? अब मैं तुझे घर में नहीं आने दूंगी। यह सुनकर गाय माता का वाचा फूटा। गाय माता अपनी मालकिन से बोली कि मालकिन, इस साल मैंने अपने लिए बच्चा मांगा है, अगले साल मैं आपके लिए बच्चा मांग कर लाऊंगी। समय बीता। साल भर बाद दोबारा बछबारस का दिन आया। सेठानी ने फिर से गाय सहित बछड़े को वन में चरने के लिए छोड़ दिया। पुनः इंद्रलोक की इंद्राणियां और अप्सराएं गाय का पूजन करने आई। फिर से उन्हें वही गाय दिखाई दी। फिर इंद्र की इंद्राणियां गाय माता और बछड़े का पूजन करने लगी। फिर से गाय माता उन्हें कभी सींग से मारती तो कभी पूंछ और लात से मारती। तब इंद्राणियों ने और अप्सराओं ने गाय माता से कहा कि गाय माता, पिछले साल ही तो आपको बछड़ा दिया है, अब इस बार क्या चाहिए? गाय माता बोली कि पिछले साल आपने मुझे बछड़ा दिया, इस बार मेरी सेठानी को पुत्र दो। अगर आपने मेरी मालकिन को पुत्र नहीं दिया तो वो मुझे घर में नहीं रखेगी। तब इंद्राणियों ने फिर से दर्भ का बच्चा और दर्भ का पालना बनाया और पालने को गाय के सींगों से बांध दिया और उनके ऊपर अमृत का छींटा दिया तो बच्चा जीवित हो गया। उसके बाद इंद्राणियों ने और अप्सराओं ने गाय और बछड़े की पूजा करी और उन्हें ढेरों आशीर्वाद देकर इंद्रलोक चली गई। शाम को गाय माता बच्चा लेकर अपने बछड़े सहित वापस नगर में लौट आई। जिसने भी यह दृश्य देखा वह गाय के साथ हो लिया। तब कुछ औरतों ने सेठ सेठानी से जाकर कहा कि आपकी गाय आपके लिए बच्चा लेकर आ रही है। तो सेठ सेठानी ने गाजे बाजे और मंगल गीतों के साथ गाय बछड़े का स्वागत किया। पूरे गांव में लड्डू बांटे गए। सेठ सेठानी बच्चा पाकर बहुत खुश हुए। जब उस नगर के राजा को पता चला कि वह गाय जो सेठ सेठानी के पास है वह चमत्कारी गाय है, तो उसने अपने राजबल का प्रयोग करके अपने महल में मंगवा लिया। पहरेदारों ने सेठ सेठानी को डरा धमका कर गाय बछड़ा महल में ले जाकर बांध दिया। 2-4 दिन में ही राजा का पूरा राजकोष खाली हो गया। राजा का इकलौता पुत्र बीमार पड़ गया। राज्य पर अकाल पड़ गया। साथ ही पड़ोसी राजा ने राज्य पर हमला कर दिया। एक के बाद एक अनेक अपशकुन होने लगे। तब राजा ने अपने राज्य ज्योतिषी से इसका कारण पूछा। राज्य ज्योतिषी ने कहा कि महाराज, आप इस गाय और बछड़े को वापस वहीं छोड़ दीजिए जहां से इसे लाए थे, क्योंकि यह गाय अपनी मालकिन से बिछुड़कर मन ही मन रो रही है। इसी का शाप आपको लग रहा है। तभी राजा ने पूरे मान सम्मान के साथ उस गाय और बछड़े को वापस सेठ सेठानी के पास पहुंचा दिया और साथ ही खूब सारा धन भी दिया। सेठ सेठानी अपने गाय के विछोह में भूखे प्यासे थे। कई दिनों से उन्होंने रोटी तक नहीं खाई थी। गाय ने भी चारा पानी नहीं खाया पिया था। जैसे ही गाय अपनी मालकिन से और मालकिन अपनी गाय से मिली तो वे दोनों बहुत प्रसन्न हुए। जैसे बिछड़ा बच्चा कोई अपनी माँ से मिलता है, वह ऐसे गले लगकर खूब रोई। जैसे ही राजा ने गाय और बछड़े को वापस लौटाया, उधर राजा का राजकोष 4 गुना बढ़ गया। उसका पुत्र भी स्वस्थ और तंदुरुस्त हो गया। राज्य में बहुत अच्छी बरसात हुई और पड़ोसी राजा को हार का मुंह देखना पड़ा। उस दिन के बाद राजा को बचबारस की महिमा समझ में आई। राजा ने पूरी नगरी में यह ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी नगरवासियों को भादवा मास के महीने में बचबारस के दिन गाय और बछड़े की पूजा करनी चाहिए, व्रत करना चाहिए। बोलिए बचबारस माता की जय। आइए बचबारस की दूसरी कहानी सुनते हैं। एक बार एक राजा के 2 बेटियां थी। बड़ी बेटी बहुत सुंदर थी, परंतु वह ईर्ष्यालु प्रवृत्ति की थी। छोटी बेटी सांवले रंग रूप की थी, लेकिन वह बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। राजा ने अपनी दोनों बेटियों का पालन पोषण एक जैसा किया। जब दोनों बेटियां विवाह लायक हुई तो राजा के यहाँ सुवर्ण नामक नगर का राजा देवदानी उन्हें देखने आया। तब उन दोनों बहनों का विवाह राजा देवदानी से हो गया। राजा ने अपनी दोनों बेटियों को खूब दान दहेज, दास दासियां, नौकर चाकर, हाथी घोड़े ऊंट, बेशकीमती उपहार, हीरे मोती से जड़े आभूषण, रेशमी वस्त्र दिए। उसके बाद राजा ने अपनी दोनों बेटियों से पूछा कि बेटियों, मैंने तुम्हें दान दहेज में खूब सारे आभूषण, सोने चांदी, हीरे मोती सब दिए हैं। उसके अलावा तुम्हें और कुछ चाहिए तो बताओ।
तब छोटी बेटी मीनाक्षी बोली कि पिताजी मुझे मेरी गाय और बछड़ा दे दो, क्योंकि वो अपनी गाय और बछड़े से बहुत लगाव करती थी। राजा ने गाय और बछड़ा दे दिया। तब राजा ने अपनी बड़ी बेटी स्वरा से पूछा कि बेटी, तुम्हारी छोटी बहन ने गाय और बछड़ा मांगा है, तुम्हें भी कुछ चाहिए तो बताओ। तो बड़ी बहन सोचने लगी कि मेरी छोटी बहन ने गाय और बछड़ा मांग लिया तो मैं भैंस मांग लेती हूँ। तो उसने कहा, पिताजी मुझे भैंस दे दीजिए। तब राजा ने अपने सेवकों से कहकर भैंस दे दी। इस तरह राजा ने अपनी दोनों बेटियों को खूब दान दहेज देकर खुशी खुशी विदा कर दिया। दोनों बहनें अपने अपने महल में सुख पूर्वक रहने लगी। बड़ी रानी स्वरा शादी के बाद भी अपनी छोटी बहन मीनाक्षी से ईर्ष्या करती रही। छोटी रानी अपनी गाय को माँ और बछड़े को पुत्र के समान मानती थी, तो वह अपने गाय और बछड़े की खूब सेवा टहल करने लगी। एक दिन बड़ी बहन ने देखा कि महल में ही नहीं, महल के बाहर भी सभी लोग उसकी छोटी बहन की खूब बड़ाई करते हैं, तो उसे यह बर्दाश्त नहीं हुआ। तब उसने अपनी एक दासी, जिसे वह अपने मायके से साथ लाई थी, वह दासी बड़ी रानी की विश्वास पात्र थी। एक दिन बड़ी रानी ने अपनी दासी से कहकर अपनी छोटी बहन के गाय के बछड़े को मरवा दिया और मरे हुए बछड़े को गेहूं की बोरियों के नीचे दबवा दिया। इस बात की जानकारी महल और महल के बाहर किसी को पता नहीं लगी। शाम को छोटी रानी ने गाय के पास बछड़े को नहीं देखा, तो सेवकों को भेजकर उसकी खोज करवाई, लेकिन किसी को भी बछड़े का अता पता नहीं चला। उस दिन गाय पूरे दिन अपने बछड़े के लिए रंभाती रही और आंखों में से आंसू बहाती रही। अपनी गाय की ऐसी हालत देखकर छोटी रानी मीनाक्षी बहुत दुखी हुई। उसने भी अन्न जल का त्याग कर दिया। जब रात्रि को राजा भोजन खाने बैठे तो उनका भोजन मांस में बदल गया। उनकी थाली खून से सन गई। देखते ही देखते पूरे महल में खून ही खून हो गया। जगह जगह मांस के टुकड़े पड़े मिले। राजा को यह देखकर महान आश्चर्य हुआ। राजा ने अपने राज्य ज्योतिषी को बुलवाकर इसका कारण पूछा। राज्य ज्योतिषी ने कहा कि राजा जी, आपकी बड़ी रानी ने गाय के बछड़े को दासी के हाथों मरवा दिया और उसकी लाश को गेहूं की बोरियों के नीचे दबवा दिया। यह सब कुछ उसी की वजह से हो रहा है। आपके ऊपर गाय माता का शाप लगा है। तब राजा ने इसका निवारण पूछा। तब राज्य ज्योतिषी ने कहा कि महाराज, इसका तो एक ही उपाय है। भादवा मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी के दिन बछबारस तिथि आएगी। आप अपनी दोनों रानियों के साथ और नगरवासियों के साथ बछबारस का व्रत करें, गाय और बछड़े का पूजन करें, तभी इस पाप से आपको मुक्ति मिलेगी। ऐसा करने से बछड़ा भी पुनर्जीवित हो जाएगा, नहीं तो आपकी 7 पीढ़ियों को इसका शाप लगेगा। तब राजा ने बड़ी रानी को बुलवाया। बड़ी रानी स्वरा पाप के बोझ से दबी जा रही थी। उसने राजा से और अपनी छोटी बहन से अपनी गलती की माफी मांगी। तब सबने बछबारस का व्रत रखा, गाय और बछड़े का पूजन किया। उस दिन गाय के दूध, दही, मक्खन से परहेज किया, गेहूं चावल नहीं खाया और इस दिन कटी हुई कोई चीजें नहीं खाई। अंकुरित अनाज जैसे चना, मोट, मूंग, मटर खाए। भोजन में बेसन, मक्का, बाजरा, ज्वार का भोजन किया। उद्यापन में 12 सुहागिनों को भोजन कराया। 2 चांद, सूरज और 1 सतिया की, इन सब को भोजन कराते हैं। इन्हें भी वही खाना खिलाया जो व्रत में खाते। गाय और बछड़े की पूजा करते हैं, तिलक लगाते हैं, फूल माला पहनाते हैं, लाल पीला कपड़ा गाय को उड़ाते हैं, गाय के सींगों को सजाते हैं, पीठ और पैरों पर मेहंदी लगाते हैं, पैरों की चरण धूलि को सिर पर लगाते हैं, 7 या 5 परिक्रमा करते हैं, बछबारस की कहानी सुनते हैं। गाय को भी अंकुरित अनाज खिलाते हैं, जैसे मूंग, बाजरा, मोठ। बोलिए बछबारस माता की जय। ऐसा करने से बछड़ा पुनर्जीवित हो गया और सब कुछ पहले जैसा हो गया। बोलिए बछबारस माता की जय। आइए बछबारस की तीसरी कहानी सुनते हैं। एक गांव में अकाल पड़ा तो गांव के साहूकार ने तालाब बनवाया, परंतु उसमें पानी नहीं आया। साहूकार ने पंडितों से इसका कारण पूछा कि तालाब में पानी क्यों नहीं आया। तो पंडितों ने कहा कि अगर तुम अपने पुत्र या पोते में से किसी एक की बलि दे दोगे तो तालाब में पानी आ जाएगा। साहूकार ने मन ही मन सोचा कि अगर पुत्र की बलि दूंगा तो बहू विधवा हो जाएगी। मेरे 2 पोते हैं, उनमें से मैं एक पोते की बलि दे देता हूँ, परंतु बहू से कैसे बात की जाए। तब साहूकार ने एक उपाय बनाया। साहूकार ने अपने बेटे की बहू से कहा कि बहू, तुम्हारे मायके से तुम्हारा भाई बुलाने आया है। तुम छोटे पुत्र हंसराज को लेकर कुछ दिनों के लिए मायके चली जाओ।
बड़े पुत्र बचराज को यहीं छोड़ जाना। उसके बाद साहूकार के बेटे की बहू अपने छोटे पुत्र हंसराज को लेकर अपने भाई के साथ मायके चली गई। बहू के जाने के बाद साहूकार ने अपने बड़े पोते बचराज की बलि दे दी। बचराज की बलि देते ही वरुण देवता प्रसन्न हो गए और तालाब जल से लबालब भर गया। जब तालाब जल से लबालब भर गया तो साहूकार ने तालाब पर एक यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ में पूरे गांव को बुलाया, लेकिन अपनी बहू को नहीं बुलाया। उधर बहू के मायके में जब इस बात का पता चला तो माता पिता ने अपनी बेटी से कहा कि बेटी, तेरे ससुराल में तेरे सास ससुर एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, पूरे गांव को बुलाया है, लेकिन न तो तुझे बुलाया और न ही यज्ञ में हमें बुलाया। तो बेटी अपने माता पिता और भाई से बोली, मेरे सास ससुर इतना बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, काम फैला पड़ा है, इसलिए मुझे बुलाना भूल गए हूँ। अपने ही घर जाने में शर्म कैसी। उसके बाद साहूकार के बेटे की बहू अपने भाई के साथ ससुराल में आ गई। उस दिन बचबारस का दिन था। बहू अपनी सास के साथ तालाब पर पूजा करने गई। बहू को देखकर सास ससुर मन ही मन घबराने लगे कि अगर बहू पूछेगी कि बचराज कहाँ है तो क्या जवाब देंगे। तब सास अपनी बहू से बोली कि बहू, तालाब के किनार कंसुबल से खंडित करो। बहू बोली कि सासू माँ, मेरे तो हंसराज और बचराज हैं, मैं क्यों खंडित करूं। सास बोली कि बहू, जैसा मैं कहती हूँ तुम वैसा ही करो। तो बहू ने ऐसा ही किया। तालाब के किनार को कंसुबल से खंडित किया और उसके ऊपर लड्डू रखे और बोली कि आओ मेरे हंसराज, आओ मेरे बचराज, लड्डू उठाओ। सास ससुर मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगे कि हे बचबारस माता, हमारी लाज रखना। तभी भगवान की उनके ऊपर कृपा हुई। तालाब की मिट्टी में लिपटा हुआ बचराज और घर में से हंसराज दौड़कर आए और उन्होंने लड्डू उठाकर खाया। बचराज को मिट्टी में लिपटा हुआ देखकर बहू अपनी सास ससुर से पूछने लगी कि सच सच बताइए, आपने इतना बड़ा यज्ञ किया, मुझे क्यों नहीं बुलाया? और सब इतने सुंदर सुंदर कपड़े पहनकर इस यज्ञ में आए हैं, पूरा गांव एकत्र हुआ है। सासू माँ, इतने बड़े आयोजन में आपने मेरे पुत्र को नहलाया धुलाया भी नहीं, साफ सुंदर कपड़े भी नहीं पहनाए। देखिए, आपका पोता मिट्टी में लिपटा हुआ है। तब सास ससुर ने अपनी बहू को पूरी सच्चाई बता दी और कहा कि बेटी, यह सब कुछ तो तेरे सत के प्रताप से हुआ है। हे बजबारस माता, जैसे आपने साहूकार के पोते को जीवित कर दिया, वैसे सबको दीर्घायु संतान सुख देना। एक बार एक गांव में एक सास और बहू थी। सास रोज खेतों पर काम पर जाती थी। तब एक दिन सास रोज की तरह खेतों पर जाते समय अपनी बहू से बोली कि बहू, गेहूंला और जौला कूट काट कर रांध लेना। सास तो गेहूं और जौ के लिए कह रही थी, किंतु बहू ने गलत समझ लिया। उनके गाय के बछड़ों का नाम भी गेहूंला और जौला था, तो उसने उन्हें काट कूट कर चूल्हे पर रंधने के लिए चढ़ा दिया। शाम को सास खेत से लौटकर आई। उसी समय गाय भी वन से चरकर लौट आई। गोधूली बेला का समय था। सास ने बहू से कहा कि बहू, गेहूंला व जौला को छोड़ दो तो मैं दूध निकाल लूं। बहू ने कहा कि सासू माँ, आपने तो गेहूंला और जौला को कूट काट कर रांधने को बोला था, तो मैंने कूट काट कर चूल्हे पर रंधने के लिए छोड़ दिया। यह सुनकर सास को बहुत दुख हुआ। उसने कहा कि बहू, मैंने तो गेहूं और जौ को कूट काट कर रांधने के लिए बोला था, तुमने यह क्या कर डाला? अब हमारी गाय बछड़े के लिए रंबा रही है, अब मैं बछड़ा कहाँ से लाऊं? यह सुनकर दोनों सासू बहू भगवान से और गाय माता से मन ही मन विनती करने लगी। उसी समय हांडी फूट गई और उसमें से बछड़ा बाहर निकल आया। गले में हांडी का घेरा पड़ा था। दौड़कर वह अपनी गाय के थनों से लग गया। तब सास ने कहा कि इस घटना की याद ताजा करने के लिए आज के दिन कोई भी गेहूं और जौ न खाए, काटा कूटा न खाए, गाय का घी दूध दही काम में न लेवे। बचबारस की सभी कथा कहानियों के साथ में विनायक जी की कहानी जरूर सुननी चाहिए, तभी पूर्व में सुनी हुई कहानियों का पूरा फल मिलता है। कहानी सुनने से पहले हमें बोलना चाहिए, सोना की चौकी मोतियों का हार, गणेश जी भगवान मेरे जीव का आधार। ये 5 बार बोलना चाहिए। उसके बाद बोलना चाहिए गणेश जी के 5 नाम, गणेश जी गणेश जी गणेश जी गणेश जी गणेश जी। उसके बाद हम कहानी सुनेंगे।
आइए अब हम गणेश जी की पवित्र कथा का श्रवण करते हैं। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। एक तालाब में एक मेंढक और मेंढकी रहते थे। उस तालाब पर रोज एक ब्राह्मण स्नान करने आता था, तो वह गणेश जी के नाम का जाप किया करता था। मेंढकी रोज उस ब्राह्मण के मुख से गणेश जी के नाम की स्तुति सुनने लगी। अब वह भी गणेश जी के मंत्रों का जाप करने लगी। एक दिन मेंढक मेंढकी से बोला कि अरे मेंढकी, तू क्यों रोज गणेश जी के नाम का जाप करती है? हम जल में रहते हैं, जल के जीव जंतुओं को खाकर अपना पेट भरते हैं और जल के तलहटी में जाकर सोते हैं। तो तुझे जल देवता के नाम की स्तुति करनी चाहिए। क्या गजानन जी करती रहती है? अब तू गजानन जी के नाम की रट लगाना छोड़ दे, नहीं तो मैं तुझे छोड़कर दूसरी मेंढकी के पास चला जाऊंगा। बेचारी मेंढकी कुछ नहीं बोली। अब वह मन ही मन गणेश जी के नाम का जाप करती। समय बीता। तब एक दिन एक गुजरी अपने गाय भैंसों का बाटा बनाने के लिए उसी तालाब पर एक चरा पानी लेने आई। तो उस चरे में वे दोनों मेंढक मेंढकी भी आ गए। गुजरी ने घर आकर चूल्हे पर पानी का चरा चढ़ा दिया और उसमें गाय भैंसों का बाटा डाल दिया। थोड़ी ही देर में पानी गर्म हो गया। मेंढकी तो मन ही मन गणेश जी के नाम का जाप करती रही, तो उसे गर्म पानी का एहसास नहीं हुआ, लेकिन मेंढक का शरीर जलने लगा। उसने मेंढकी से पूछा कि अरे मेंढकी, क्या तुझे गर्म का एहसास नहीं हो रहा? तू तो एकदम शांत पड़ी है। तो मेंढकी बोली कि मैं तो गणेश जी के नाम का जाप कर रही हूँ, इसलिए मुझे तो गणेश भगवान बचा रहे हैं। तो मेंढक बोला कि अगर तेरे गणेश भगवान ने आज हम दोनों को बचा लिया, तो मैं भी तेरे साथ गणेश जी के नाम का जाप करूंगा। तू तेरे गणेश भगवान से बोल कि वो हमें बचा ले। तो मेंढकी ने हाथ जोड़कर गणेश भगवान से विनती करी कि हे गणेश जी भगवान, कृपया करके आज हमें इस संकट से बचा लीजिए। गणेश भगवान को याद करते ही उनके ऊपर गणेश जी की कृपा हुई। तभी गणेश भगवान की कृपा से दो बैल लड़ते लड़ते चूल्हे के पास आ गए। उनके सींगों से चूल्हे पर रखा चरा गिर गया। तभी वे दोनों मेंढक मेंढकी बाहर निकल गए और पुनः तालाब पर चले गए। यह आश्चर्य देखकर मेंढक भी गणेश भगवान की महिमा को मान गया। अब वह भी अपनी मेंढकी के साथ गणेश जी के नाम का जाप करने लगा। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। आज मैंने आपको बच बारस की लगातार 4 कहानियां सुनाई, एक विनायक जी की कहानी सुनाई। आशा करती हूँ ये आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।